हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल विजिबल क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो बेटा हमारी क्लास है वो है दैनिक करंट अफेयर, यानी जो डेली करंट अफेयर होता है उसकी क्लास है। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं 23 मई 2026 का करंट अफेयर। ठीक है ना। और इससे संबंधित सारे के सारे हम क्या देखेंगे, इसमें एमसीक्यूज देखेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी यानी 24 तारीख को यूपीएससी का पेपर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आप इस चीज़ को, इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी में इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट है जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसी क्लास में 23 मई से करंट अफेयर की स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना। अगर आप लोगों को लगता है कि सर शुरू से स्टार्ट कर दीजिए, तो जैसे कि आप लोगों की जो डिमांड रहेगी उनके उसके अनुसार मैं उसको शुरू से स्टार्ट कर दूंगा, यानी 1 जनवरी से उसको स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है ना। मैं कलेक्ट करके सारे करंट अफेयर में स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो 23 मई से। ठीक। तो इसमें जो पहला हमारा प्रश्न है वो कुश्ती दिवस 2026 से संबंधित। तो विश्व कुश्ती दिवस यानी वर्ल्ड रेसलिंग डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन है 21 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई। तो बेटा इसका जो सही आंसर वो क्या है? इसका सही आंसर है 23 मई। और 1904 में पहली बार अनौपचारिक रूप से विश्व चैंपियनशिप की याद में इसको मनाया जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा है बुद्ध पूर्णिमा से संबंधित। वर्ष 2026 में बुद्ध पूर्णिमा वैशाख डे किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 मई, 23 मई, 25 मई और 27 मई। तो बेटा इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? 23 मई। यह दिन भगवान बुद्ध के जन्म और ज्ञानोदय महापरिनिर्वाण का एक प्रतीक है, इसलिए इसको मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, अगला चंद्रयान 3 अंतरराष्ट्रीय सम्मान। हाल ही में किस भारतीय मिशन को 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार यानी AIAA प्रदान किया गया है? तो मंगलयान 2 को, चंद्रयान 3 को, गगनयान को या आदित्य L1 को? तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो चंद्रयान 3 अमेरिकी संस्थान AIAA द्वारा वॉशिंगटन में इसको सम्मानित किया गया। ठीक है। चलिए आगे। सिंगस्त 2028 के AI आधारित प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार ने गूगल के साथ साझेदारी की है? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है जो कुंभ का मेला है यानी जो सिंगस्त है वो 2028 में कहाँ आयोजित होने वाला है, तो वो आपको बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश, यानी इंदौर में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। ठीक है। इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। अगला है मई 2026 में 67वें एशियाई उत्पादकता संगठन APO की सत्र की मेजबानी किस शहर ने की है? टोक्यो, सियोल, नई दिल्ली, बैंकॉक। तो इसका बेटा जो सही आंसर वो क्या है? नई दिल्ली। भारत मंडपम में पीयूष गोयल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है। अगला 23 मई 2026 को मनाए गए विश्व कछुआ दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या था? कछुआ व्यापार को बढ़ाना, संरक्षण और आवास की सुरक्षा, उनके पर्यटन को बढ़ावा देना, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो क्या है? संरक्षण और आवास की सुरक्षा। ठीक है ना। अमेरिकन टार्टोइज रेस्क्यू द्वारा प्रायोजित है। ठीक। चलिए आगे। अगला है हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं उनसे संबंधित का करंट अफेयर है। हाल ही में किसे कैबिनेट सचिव में सचिव सुरक्षा नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन है हमारा राजा भल्ला, अगला है राजीव सिंह तपनडेका या राजीव सिन्हा। इसका जो बेटा सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी राजीव सिंह
डीजीपी राजीव सिंह को नई जिम्मेदारी दी गई है, यानी कौन सी? कैबिनेट सचिवालय में सचिव यानी सुरक्षा, जो सचिव है ना, उसका सुरक्षा का हेड नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला है भारत नॉर्वे नॉर्वे द्विपक्षीय संबंध। नॉर्वे ये बहुत चर्चा में रहा हुआ है क्योंकि वो वहाँ की पत्रकार थी, उसने मोदी से कुछ क्वेश्चन पूछा था तो मोदी साहब ने चुप हो गए। ठीक है ना। मई 2026 में भारत और किस देश ने अपने देश को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उन्नत किया है? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड। तो पीएम मोदी नॉर्वे के यात्रा के दौरान 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है ना। यहाँ पर ये बोला गया है कि ये नॉर्वे में, इसका सही आंसर क्या है बेटा? नॉर्वे है। ओके। हाल ही में चर्चा में रहा जीवन ऐप या शतायु ऐप डैशबोर्ड किससे संबंधित है? कृषि प्रबंधन से, वित्तीय साक्षरता से, बुजुर्गों की देखभाल से, अंतरिक्ष अनुसंधान से। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन, तो इसको आपको याद करना है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी बुजुर्गों की देखभाल से संबंधित है। ठीक है। इसमें उनकी देखभाल करने वालों को प्रशिक्षण और सहायता के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला है दुर्लभ आनुवंशिक विकारों के निदान के लिए यूएमएमआईडी कार्यक्रम का दूसरा चरण किसने शुरू किया? पहला ऑप्शन है डॉक्टर मनसुख मांडविया, जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण। इसका बेटा जो सही आंसर है वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 13 राज्यों में 25 नए निदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ओके। कोई प्रश्न? अगर आपके मन में करंट अफेयर से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है 23 मई को लेकर, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं अगली बार से ज़्यादा चीज़ों को अपने साथ ऐड करूँगा। ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसकी आप नोट्स बनाना है और आपको इसको याद करना है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।